पत्रकार का कोई नेता आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं, आखिर वो लोग भी तो पत्रकार के साथ एक किया चीज हो आता रहे है हैं। पत्रकार की बात पे, बहुत सारे पत्रकार ऐसे जो कहीं ना कहीं प्रधान टारगेट कर रखे हैं। एक चीज होता है कि प्रधान से आपकी बन रही है, प्रधान से कुछ बोला, अपने प्रधान ने कर दिया। जी जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रधान हमें देखने को मतलब पत्रकार देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बेमतलब की चीजों को उठा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ये चीजें क्यों ऐसी बनी, ये चीजें क्यों ऐसी बनी। तो क्या ये भी पत्रकारिता है कि जहां पर एक जगह काम नहीं हो रहा है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें भी जाकर छेड़खानी करो। तो यहाँ पे कहीं अपना फायदा देखते हैं लोग या जनता का? यहाँ देखिए, यहाँ कोई जनता का जो है लाभ नहीं देखता है। हम्म। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, गांव में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी। हम्म। मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्राम प्रधान को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आप डायरेक्ट भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं जब तक आपके पास कोई साक्ष्य ना हो। हम्म। आखिर अगर कहीं एक पंचायत सहायक की बात करें, पंचायत सहायक अगर ड्यूटी करती है ग्राम सभा में, तो यदि वो ड्यूटी करेगी तब सैलरी पाएगी। लेकिन कहीं कहीं की घटनाएं हमने खुद अपने पत्रकारिता कार्यकाल में, साल साल भर केयर टेकर हैं जो हम्म। शौचालय साफ करती हैं, तो वो लोग जो है मतलब साफ, आप जाकर के ग्राम सभा का शौचालय साफ करती है, उनका मानदेय नहीं आता है, ग्राम प्रधान खाली है। इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। पंचायत सहायक साल भर ड्यूटी की है, हम्म। उसमें जो है गांव का काम कर रहे, उसका सैलरी प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से खा लिया गया, तो कहीं कोई नहीं। लेकिन जब एक ठेकेदार, एक, मैं आपको ये अंदर की बात बता दूं, मैं जो ये जानता हूं, अगर क्या कमीशन नहीं ली जाती है ब्लॉकों पे, बिना कमीशन के यूनिवर्सिटी कोई काम नहीं होता। तो अभी सडनली मेरी जो अभी के पत्रकार है, किसी को भी भ्रष्टाचारी बोल देना, किसी को भी कुछ भी कर देना, और कहीं ना कहीं वीडियो भी अपलोड होता है लेकिन 2 दिन बाद डिलीट हो जाता है। जी तो इसका मतलब आप कहीं ना कुछ अंदर घालमेल कर रहे हो कि पहले आप उजागर कर रहे हो फिर बाद में डिलीट कर दे रहे हो। जी। तो ऐसे पत्रकार का करियर क्या है? ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। डायरेक्ट किसी को भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का उजागर आप कर सकते हैं। यदि कोई काम हो रहा है, उसमें मान लीजिए 4 एक का मसाला लगना है, 10 एक का मसाला लग रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कि सरकार ने 1 लाख रुपया दिया, ये 20,000 में कार्य को पूरा करा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार है। लेकिन इसको भ्रष्टाचारी कहना, एक व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट हमला हो जाएगा, तो इसका कोर्ट डायरेक्ट आदेश भी, डायरेक्ट कोर्ट नहीं, भ्रष्टाचारी किसी को डायरेक्ट तमाम गवाहों को सुनने एक के बाद चीज और निकल कर सामने आई थी जी कि एक शख्स है, जी बिशंबरनाथ कॉलेज की घटना है। कोई लड़की थी, रील बनाने के चक्कर में क्लास में डांस वगैरह कर दी होगी। जी। अब उस वीडियो को कई चैनल पर डालने के बाद से उसको लोगों ने बताया कि कॉलेज की, स्कूल की ये व्यवस्था। अब स्कूल की आप बदनामी करो तो समझ में आता है, कहीं ना कहीं उस जो लड़की है जिसकी एज अभी 10-11 में पढ़ रही है, उसका करियर भी इससे बर्बाद हो रहा है। ये पत्रकारिता इसको कहता है कि ये करिए, ये पत्रकारिता का आज तक नहीं हो सकता है। आज लड़की रील बना रही है, क्या आपने उससे जाकर के पूछा कि तुम क्यों डांस करके अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल रही हो? आप जो है क्या विद्यालय प्रशासन से मिले कि सर ये वीडियो मेरे पास आया है, क्या ये आपके विद्यालय का है? उनके खिलाफ जो है थाने से तहरीर भी पड़ी थी। महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज को उन्होंने बदनाम किया। वीडियो था कहीं बिहार का, और ला करके यहाँ दिखा रहे हैं। तो टीआरपी बटोरने के चक्कर में गलत चीजों को दिखाना, ये नैतिक पत्रकार का कर्तव्य नहीं हो सकता। जैसे कई बार ऐसा होता है जी कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आती, भैया फलाना पत्रकार आया था, ऐसे ऐसे धमकी देकर गया है। अब इसमें क्या होता है, कई सारे लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, कई सारे लोगों को डरा सब कुछ रकम ले लिया जाता है। तो अगर कोई पत्रकार किसी को परेशान कर रहा है तो उसके लिए उस शख्स को क्या करना चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी उसकी क्या कहती है? देखिए, किसी को आप जाकर के उसकी ग्राम सभा में धमकी नहीं दे सकते हैं। यदि उसके गांव में काम नहीं हुआ, पैसा निकल गया, आप बुलाएंगे, प्रधान जी क्या समस्या है, आखिर आपने ये काम क्यों नहीं कराया? आपकी जनता जो है एकदम उग्र है आपके खिलाफ, आपका इसमें क्या राय है? तो वो अपना राय देंगे और जनता की राय, दोनों के राय को मिला करके ही चलना सबसे बेहतर पत्रकारिता है। वन साइडेड खबर चलाना, तो वो समझ ली कहीं ना कहीं इसमें अंदर से तालमेल होगा, और देखते ही वीडियो डिलीट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे। आपने मेरी वीडियो देखी, मेरे बारे में आप तो जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है और इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूँ या फिर सब कुछ सही ट्रैक पर है,
आपका क्या कहना है? आपका जो काम है वो बहुत शानदार है। बहुत सारे पत्रकार जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग आए तो प्रिंट मीडिया में जैसे अमर उजाला हिंदुस्तान में वो चला ही है, लेकिन आज तक उस रेलवे स्टेशन, जिस रेलवे स्टेशन की यात्रा यहाँ से लगा के टेढ़ी घाट, यहाँ से लगा के दशरथपुर, यहाँ से लगा के आपका संपतियापुर, वहाँ एक सड़वत तक के लोग इसी स्टेशन से यात्रा करते हैं, उसकी बदहाली की आवाज किसी ने नहीं उठाई। ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने उठाया, आपने अड्डा बाजार के अस्पताल को दिखाया, आपने संपतिया की सड़क को दिखाया। ये असल मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं गांव में ये हो रहा है, नरेगा जाके चेक करे, नरेगा जांच करना वीडियो का काम है। गांव के सड़कें बन रही वो काम वीडियो का है, सिर्फ आप उसके संज्ञान में ला सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। आपका काम बहुत ही शानदार है, बहुत ही काबिल तारीफ है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग हवा में उड़ रहे हैं वो हवा में ही रह जाएंगे, आप जो है उनसे बहुत आगे निकलेंगे। अभी यूनुस खान जी से हमने मीडिया के बारे में भी आपको अवगत कराया कि कोई मीडिया पर्सन आके आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपसे दबाव बना रहे किसी चीज को उठा करके पैसा दो, या फिर काम अगर आप गलत किए हैं तो सिंपल सी चीज है कि वो आपको दबा ले जाएगा, लेकिन अगर आप सही हैं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझे किस चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज की पत्रकार की लाइफ क्या होती है, पत्रकार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने इनसे जाना।